रात के 2:30 बजे। इस वक्त ज़्यादा लोग गहरी नींद में होते हैं। उस रात अयान अकेला था और उसे लग रहा था कि घर में उसके अलावा कोई नहीं है, पर अयान गलत था। उस रात अयान के पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन गए थे। घर बिल्कुल शांत था और इतनी शांति कि घड़ी की आवाज़ भी ज़्यादा तेज़ लग रही थी। अयान अपने बेड पर लेटा हुआ था जब अचानक किचन से एक आवाज़ आई, टक टक, जैसे कोई चीज़ गिर गई हो। अयान ने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि पुराना घर है तो आवाज़ आती रहती है। पर कुछ सेकंड्स बाद दोबारा आवाज़ आई, इस बार पैरों की। धीरे, बहुत ज़्यादा धीरे अयान का दिल तेज़ धड़कने लगा। वो उठ सकता था, वो चिल्ला सकता था, पर अयान चुप रहा। उसे लगा कि अगर मैं चुप रहा तो जो भी है चला जाएगा। पर आवाज़ रुकने के बजाय उसके रूम के बाहर आकर रुक गई। फिर दरवाज़ा हिला, सिर्फ एक बार, जैसे कोई कंफर्म कर रहा हो कि अयान जाग रहा है या नहीं। फिर भी अयान बिल्कुल नहीं हिला। उसने अपनी सांस तक रोक ली और फिर दरवाज़ा धीरे से खुल गया। अयान ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो बहुत डर गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, पर जो हुआ वो उससे भी ज़्यादा खौफनाक था। उसे महसूस हुआ कि उसके बेड के पास कोई खड़ा है और फिर उसके कान के बिल्कुल पास एक आवाज़ आई, अगर तू चुप रहा तो मैं आ जाऊंगा। उस आवाज़ में ना गुस्सा था, ना डर, ना दया, सिर्फ एक यकीन था। उसके बाद अयान ने कभी आंखें ही नहीं खोली। सुबह जब अयान के पेरेंट्स घर आए, अयान वहाँ नहीं था। बेड बिल्कुल ठीक था, घर लॉक था, कोई स्ट्रगल का निशान नहीं था। तो अयान के पेरेंट्स ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, पूरे शहर में तलाशी हुई, पर अयान कभी नहीं मिला। ना जिंदा, ना मरा हुआ, ना कोई निशान, ना कोई सबूत। धीरे धीरे टाइम के साथ केस बंद हो गया और पेरेंट्स ने भी वो घर छोड़ दिया। पर जो सच था वो कभी किसी को पता ही नहीं चला। अयान भागा नहीं था, अयान मरा भी नहीं था। अयान उस रात ही चला गया था। उस घर के अंदर, उस वक्त के अंदर, उस 2:30 बजे के अंदर। कुछ चीज़ें इंसान को मार नहीं सकती, या कुछ चीज़ें इंसान को मार कर नहीं ले जाती, वो उसे अपना हिस्सा बना लेती है। अयान ने आवाज़ नहीं निकाली, इसीलिए वो बच नहीं पाया। और अब हर बार जब भी कोई उस घर में रात के 2:30 बजे चुप रहता है तो वही आवाज़ वापस आती है, अगर तू चुप रहा तो मैं आ जाऊंगा। अयान के पेरेंट्स आज तक उसे ढूंढ रहे हैं और वो घर आज भी 2:30 बजे का इंतज़ार करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पार्ट 2 में क्या हुआ, वही घर और नई फैमिली के साथ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही डरावनी गहरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय।